अस्सलाम वालेकुम साथियों, ये देखें, ये जो उस दिन ट्रक हमने आपको दिखाया था कि स्प्रे वाला खड़ा हुआ है, ये इस वक्त वो ट्रक जो है स्प्रे कर रहा है। शाम ढल चुकी है, मगरिब का समझें वक्त होने वाला है। तो अभी हमें दिखा तो हम अपना फ़ोन लेकर बाहर आए हैं कि हम अपने साथियों को दिखा सकें। तो ये जो बीच में आपको पौधे उगे हुए दिखाई दे रहे हैं, घास के अलावा वाटर ट्रीज़ जो होते हैं, ये स्प्रे जब करेंगे तो घास रहेगी ज़िंदा सलामत, लेकिन ये जो वाटर है ये मर जाएगा। तो ये ख़ास किस्म का ट्रक है हमारे ख़्याल में, या आगे ट्रैक्टर है शायद, या ट्रक है। इतना साफ़ तौर पे तो नहीं, इतनी दूर से हमें आँख से दिखाई देता। कोई होगी मशीन, बहरहाल कोई सिस्टम होगा इनका। तो ये देखें, ये स्प्रे कर रहा है। तो इससे ये है कि सारा ये वाटर मरेगा। तो ये काफ़ी इसकी जड़ जो है वाटर की, ये स्ट्रांग होती है। ये देखें क्रेस्टी कैसे क्रेस्ट खोल के बैठा है। तो ये एक वार्निंग देता है, अपनी क्रेस्ट खोल के, कोई परिंदा उड़े कुछ हो तो फ़ौरन से ये अपनी क्रेस्ट खोलता है। इस वक्त ये खाना खाने आए हुए हैं। ये हमारे पीछे बैठा हुआ था, ये देखें उड़ के आया है ब्रेड के इंतज़ार में। तो आइबिस जो हैं बड़ा ही तंग करते हैं। हमने अभी वो आया था बुच, बेटा उसको बुलाता है सोनी। बुच को एक परिंदा है, लंबी चोंच वाला, जैसे उसकी दाढ़ी हो ऐसा है सामने से उसका चेस्ट, और वो गाता बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ परिंदे जो हैं वो मौसमों में आते हैं कि पता लगता है कि सीज़न बदल गया, सीज़न बदल गया और मौसम आ गया दूसरे परिंदे के बोलने का। तो जैसे कोयल कूकी, वो चली गई, अब कोई कोयल नहीं कूकेगी, अब आम का मौसम नहीं। तो जैसे ही आम को बूर पड़ेगा, कोयल कूकना शुरू कर देगी, पता लग जाएगा कि हाँ आम का मौसम आ चला। उसके बाद फिर जब विंटर आएगा और किस्म के परिंदे जो हैं वो बोलने लग जाएंगे। तो क्योंकि ये खुली जगह है, परसों रात तो बहुत ही हवाओं का तूफ़ान था। तो आप देखें पूल में किस तरह ये पत्ते गिरे हुए हैं। ये हम अभी ये ऑन करते हैं, इधर से जाके आपको मशीन दिखाने निकले थे, इसको ऑन कर ही दें इससे पहले कि अंधेरा हो। तो ये फिर ये है कि ये मशीन चल के तो सारे जो ये पत्ते हैं ये उठा लेगी। यूजुअली तो ये जैसे 3 दफ़ा हफ्ते में खुद ही चलती है, शायद 3-3 आवर्स के लिए। तो हम यहाँ ज़रा इसका बटन दबा लें। तो ये देखें मशीन हमने ऑन कर दी, हम देखते हैं अभी। और ये देखें चल पड़ी। तो आज हमने घास काटी है, तो आप देख सकते हैं कि पानी की सतह पे घास दिखाई दे रही है। तो काफ़ी मुश्किल है, कोई 4 आवर्स 3.5 आवर्स जो हैं वो हमें लग ही जाते हैं काटने में। तो अभी हम काट के गए, बटर नट बनाया, नहा धो के बैठे। वीकेंड है, सोचा पहले पहले काम ख़त्म कर लें। रात को हम सोनी की जो टी शर्ट्स हैं वो इस्त्री करेंगे। अम्मी बाहर बैठी हुई हैं, इस वक्त हम अम्मी के साथ बाहर झूले पे बैठते हैं। तो बातें गपशप, अच्छा वक्त गुज़रता है। तो ये है कि मेक श्योर करते हैं, अम्मी की अब उम्र हो गई है कि वो सुबह भी निकल के थोड़ी सी वॉक करें, शाम को भी निकल के थोड़ी सी वॉक करें। हम आपको दिखाएं कि ऑरेंजेस कैसे हो रहे हैं इस वक्त, बहुत ही प्यारे। कल हमने उनकी एक तस्वीर भी ली और हमें ख्याल आ रहा था कि हम अपने साथियों को ऑरेंजेस दिखाएं। पीले हो गए, वही जो हम कहते हैं कि बहुत जूस वाले हैं, वो वाले बहुत प्यारे। तो ये देखें आप, ऐसे देखने में तो इतनी बड़ी जगह नहीं लगती जहाँ से घास कटी हुई है, लेकिन जब काटो तो फिर पता लगता है। हालांकि बहुत बड़ा ब्लेड है मशीन का, लेकिन जगह बहुत हाई बेचारी। सारे देखें उड़ गए, कितना जुल्म हुआ। तो दिखाएं आपको, डर ही गए। ये बहुत ही प्यारे, बहुत खूबसूरत। सर्दी है, देखें आप कैसे लाल होने लगे पत्ते। यहाँ पर इतनी सर्दी नहीं होती, लेकिन आजकल जैसे रातों को 3-4 डिग्री जो है वो टेम्परेचर हो रहा है, तो ठंड ही है। और ऑरेंज देखें, तो बहुत से पंजाब के हमारे साथी जो हैं, इंडिया हो पाकिस्तान हो वो खुश होंगे देखकर। तो कल हम यहाँ खड़े हुए, हमने फ़ोटो ली और अपनी फैमिली को भेजी, खालाओं को भेजी,
कुछ और फ्रेंड्स हैं उनको भेजी कि वो देखकर खुश हों। तो ये वाला जो माल्टा है बहुत ही अच्छा, बहुत ही आला नस्ल का माल्टा है। इसका ये ऊपर से भी स्मूथ स्किन है और भर के लगता है, पौधा भी छोटा है। हमने कोशिश वैसे यहाँ ये की कि हम ड्वार्फ वैरायटी लगाएं, कि वैरायटी छोटी रहे, नीचा रहे, हम तोड़ सकें, खा सकें। तो इस वजह से हमने ड्वार्फ लिया। ये हमने यहाँ पर आज क्योंकि घास काटी है तो सुबह माली आया था, हमने उसको कहा था ये सारी होज जो है रोल कर जाए। तो पहले हम यहाँ वैसे होज लगा के भी गए हैं क्योंकि हमने जामनों का साथियों से कह रखा है। तो हमने कहा कि थोड़े जान पकड़ जाएं क्योंकि ड्राई बहुत हो गया है मौसम, तो बेचारे जो हैं जामन वो स्ट्रेन ही ना कर जाएं, क्योंकि अभी भेजेंगे तो जाहिर है कि वो कुछ दिन तो लिफाफे में बंद रहेंगे ही। तो पहुंचने में आज हम काट रहे थे घास तो हमने देखा कि बेर भी पकने लगे हैं, बेरों में भी लाल रंग आ गया। काटते काटते हमें दिखाई दिए थे, ये देखें। तो जब पकने लगे सबसे पहले नीचे नीचे दिखाई देते हैं कि नीचे गिरे हुए, देखें एक गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। और इसको इस पर गौर करें, इसको गौर से देखेंगे तो इसमें बेशुमार दिखाई देंगे बेर। इनकी अपनी ही एक ब्यूटी है। देखें कैसे कांटेदार दरख्त में फल अल्लाह ताला ने लगाया हुआ है, बहुत ही। और जामुन का पेड़ तो अब बड़ा है पेड़ और देता भी बहुत देर बाद है, जैसे 8-10 साल बाद। और इसको देखें फूल आने लगे, बिल्कुल ही वो जैसे फोटोग्राफ्स होती हैं। आप एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक चलेंगे, बीच में से गुजरेंगे तो मकड़ी ने जाला बनाया होता है। आप चीज़ देखकर चल रहे होते हैं, कोई ना कोई सामने नज़र आपकी सामने होती है, तो जाहिर है आप देख तो नहीं रहे होते कि आप कहाँ जा रहे हैं। और वो देखें सुराख, तो इसमें बहुत मुमकिन है कि कुछ बैठा हो। तो ऐसे ही जब ये पत्तों भरे होते हैं तो बीच में घुस के हम कोशिश करते हैं कि हम ना तोड़ें कोई चीज़, फल वगैरह, क्योंकि नज़र नहीं आता है। तो एक अपनी ही दुनिया यहाँ पर अलग से आबाद होती है। और ये देखें कितने खूबसूरत फूल हैं, हसीन। इनकी फ़ोटोज़ भी बहुत प्यारी आती हैं और इनके सामने खड़े होकर भी तस्वीर जो हैं बहुत खूबसूरत आती हैं। देखिए अभी ये भरेगा, अभी ये बिल्कुल इसकी शाखें जो हैं ये भर जाएंगी फूलों से, बहुत प्यारा हो जाएगा ये। और ये पता नहीं क्या लगा हुआ है, कौन सा फल है। कोई कोई दरख्त यहाँ पर ऐसा है कि हमें पता नहीं है वो किस चीज़ का है। ये देखें तो ये क्या फल है कुछ खबर नहीं है। और ऐसा कोई फल इस वक्त नहीं लगा हुआ, बस ये है कि ये अपनी कमर थोड़ी सीधी करेगा शहतूत जो है और ऊंचा हो जाएगा। मौसम इस दफ़ा हमने बताया कि ऐसा नहीं रहा। और घास देखें किस तरह हम काट के गए हैं। तो काफ़ी बड़ा ये इलाका है, यहाँ से देखें सारा इधर से पीछे से काट के वो आम का बाग। तो छोटी सी सैर थी, मशीन देखी तो सोचा कि आपको भी दिखा दें। तो देखें हम आपको बता रहे थे कि ये ऊपर से बिल्कुल गोल्डन हुआ है, बहुत प्यारा। बारिश पड़े तो ये गहरे रंग का हो जाता है, बहुत खूबसूरत है। और आम का बाग भी माशाल्लाह से इस्टेब्लिश हो गया है, आम लगते हैं, एक और ज़िम्मेदारी, एक और काम बढ़ जाता है। माली भी करते हैं, हम भी करते हैं, वहाँ जाकर काम करना भी मुश्किल है। ये है कि इसीलिए हमने ये वाला जो बाग है मुतफरिक फलों का, ये हमने इधर लगाया कि हमको एक्सेस हो कि हम घर से निकलें तो बाग में फिर लें। सारे फल हमने यहाँ लगाए, कोई आड़ू, खुबानी, आलूचा, प्लम, पीच, एप्रिकॉट, अमरूद, जामुन, लाइची, लीची, बेर, बड़ा बेर, सेव बेर जो होता है वो, और वो जो जापानी फल होता है वो, आम, अनार लगाया हुआ है और लोकाठ लगाया हुआ है, संतरे, माल्टे और ये चेरी गुआवा, ये वो दरख्त है। तो अभी पिछले दिनों ये बिल्कुल लाल हुआ था फल से, बड़ा ही खूबसूरत। हम अंदर जाते हैं, हम किसी और काम में लग जाते हैं।
हमें याद ही नहीं रहता कि हमने वापस आना है किसी चीज़ को फिल्म करने के लिए। तो ये दिखाया भी हमने आपको बाहर हुआ है। ये देखें, ये है चेरी गुआवा, खुशबूदार है, बीज मोटा है बिल्कुल कि दोनों चीज़ों के जैसे मिला जुला सा टेस्ट। और वो देखिए, हम आपको दिखाएं, ये देखिए, तो देखें इसके साइडों पे आपको इसके विंग्स जो हैं वो निकले हुए दिखाई दे रहे होंगे, काफ़ी बड़े, काफ़ी दूर दूर तक सब पे ये स्प्रे कर जाएगा। तो ये तो प्रोफेशनल लोग होते हैं। ट्रैक्टर लग रहा है आवाज़ से, तो ट्रैक्टर है, तो प्रोफेशनल लोग होते हैं, इनको तो ये काम आता है करना। तो हम जैसा हो तो एक चक्कर मार के दोबारा उसी जगह पे चक्कर मार रहा हो। जैसे हम घास काटते हैं जब बड़ी नहीं होती तो हमें बाज़ दफ़ा पता नहीं लगता कि कहाँ से हम गुजर चुके और कहाँ से रह गए, क्योंकि हम काटते भी रेगुलरली हैं तो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती कि पता लगे। और ख़ासकर जब सामने इधर वेस्ट है तो इधर से तो सूरज ही आंखों में पड़ रहा होता है, सामने की चीज़ भी दिखाई नहीं देती है। तो अच्छा रहा, काट ली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये काम भी हो गया। दूसरा, बस ज़िंदगी यूं ही है, हर्डल रेस की तरह, एक छलांग मार के आगे हो तो दूसरा काम पड़ा, दूसरा छलांग मार के आगे हो तो तीसरा काम पड़ा। बस टारगेट्स ही इंसान अचीव करने के चक्करों में रहता है। तो ये देखें, आपने अब देख लिया होगा बहुत अच्छी तरह से। तो आगे थोड़ा सा लग रहा था मौसम देखते हुए कि बारिश की पेश गोई है, तो अल्लाह करे बरसातें हों। बहुत खुश्क हो गया दोबारा से, लेकिन है ग्रीन, बरसातें पड़नी चाहिए। जाहिर है पौधों को ज़रूरत होती है। आम ये अमरूद देखें किस तरह बेचारा सूखा हुआ है। जब बहुत ज़्यादा हो जाए खुश्की तो फिर ये पत्ते भी अपने जो सिट्रस वगैरह है वो गोल कर लेते हैं ताकि सन ना पड़े और वो अपना मॉइस्चर जो है वो अंदर रख सकें। तो हमारे ख्याल में ये क्या लगा हुआ है, तो ये भी माल्टा है। ये दूसरा पौधा है, वो दूसरा था। इसका माल्टा भी मज़ेदार मीठा जूस वाला है, उसका भी बहुत अच्छा मीठा जूस वाला है। उसका ज़रा बड़ा है वो जो दूसरा पेड़ अभी हमने आपको पहले दिखाया। संतरे भी बहुत लगे हुए हैं खूबसूरत, लेकिन मोस्टली संतरों ने अपना फल झाड़ दिया क्योंकि बेवक्त की बारिशें बरसी और बहुत बरसी और फिर एकदम फिर रुक गई। पहले बिल्कुल खुश्क साली रही, बिल्कुल ही बारिशें नहीं थी। तो वियर्ड मौसम रहे हैं। हम पहले की फ़ोटोज़ देख रहे थे, क्लिप्स देख रहे थे कुछ और तस्वीर वगैरह, तो इतना हरा भरा हमारा बाग, फ्रंट यार्ड भी जो है, सब्ज़ी, धनिया, बिल्कुल कंधों तक आया हुआ धनिया, इतना बड़ा बड़ा। और अब 7 दफ़ा धनिया बो चुके हैं, कुछ भी नहीं उगा है। तो मौसम ऐसे हैं। और आपको एक चीज़ दिखाएं, वो देखिए, चांद, कितना बड़ा चांद निकला, देखें, ये देखें। तो ये रोशन होता जाएगा जैसे जैसे ऊपर होगा, तो फिर ये होगा कि इस पर नज़र टिकाना जो है मुश्किल होगा। तो गोल तो नहीं लग रहा, थोड़ा सा टेढ़ा ही लग रहा है। तो पता नहीं कि कौन से दिन का चांद है। बहरहाल बहुत बड़ा थाल की तरह चांद है ये इस वक्त, और बहुत नीचे से, क्योंकि यहाँ तो ये फ़ायदा है ना कि बिल्कुल नीचे होराइज़न तक एक तरह से दिखता है, तो दूर तक की चीज़ जो है साफ़ तौर पे दिखाई देती है। चांद निकले और वो देखें छोटा सा जहाज़ फिर रहा है। तो चलते हैं अंदर, छोटी सी सैर थी, सोचा आपको करा दें। अब अम्मी के पास बैठे पल भर, सर्दी है, हमने रोब भी नहीं पहना हुआ है। तो पूल दिखा दें साथियों को। हमें मेंटेनेंस इसकी कोई ऐसी नहीं करनी पड़ती। ये जो मशीन है ये खुद ही साफ़ कर देगी। ये दीवारों पे भी चढ़ जाएगी, ऊपर तक आ जाती है और बिल्कुल ऊपर से भी आके किनारे रगड़ के जाती है। सारा ये अब ये 3 घंटे चलेगी, साफ़ करेगी और साफ़ करके सो जाएगी। हमारे पूल में यूँ पत्ते होते नहीं हैं क्योंकि आसपास कोई दरख्त नहीं है। ये यहाँ पर इसलिए हैं कि बहुत हवाएं चली हैं, तो ये इस पूल की कोई मेंटेनेंस नहीं है। हम कुछ नहीं करते। हर 4 हफ्ते में शायद या 5 हफ्ते में आते हैं इसके सारे केमिकल्स वगैरह चेक करने वाले, और वो आके इसके केमिकल्स चेक कर जाते हैं। बाकी इधर इसका जो सैंड फिल्टर है, ये जो आपको छोटे छोटे से नॉब्स दिखाई दे रही हैं सफ़ेद इधर दीवार में, ये वो पानी इधर से फेंकता है और उधर उसका जगह बनी हुई है। तो ऊपर की सतह पे ये जो पत्ते फिर रहे हैं सारे, ये इधर से पानी जब पुश करेगा
तो उसमें चले जाएंगे, उस बास्केट में उधर। तो ऊपर की सतह जो है यूं साफ हो जाएगी इसकी। तो ये रबर है इसके आगे लगी हुई जो रगड़ रगड़ के साफ करती है। बस इसकी तरफ से इधर की सफाई हो गई, अब ये चली है दूसरी तरफ को। तो जो जो पत्ता आएगा वो ये अंदर अपने बास्केटों में जमा करेगी। तो ये तो थी छोटी सी सैर, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।